नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि साल के 12 महीनों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हमारी सेहत मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए ऋतुचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए हर मौसम के हिसाब से खान-पान और जीवन शैली के नियम बनाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर महीने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। दोस्तों, चैत्र महीने से गर्मी की शुरुआत होती है और हमारा शरीर ठंड के बाद गर्मी के लिए तैयार होने लगता है। इस समय हमें अपने खान पान में हल्का बदलाव लाना चाहिए। चैत्र मास में चने का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और शरीर को गर्मी से एलईडी की ताकत देता है। इसके अलावा नीम की पत्तियों का सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को कई रोगों से बचाते हैं। आप नीम की 4-5 कोमल पत्तियों को चबा सकते हैं या फिर पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ध्यान रखें, इस समय ज्यादा तला हुआ, मसालेदार या बासी खाना खाने से बचें। वैशाख महीने में गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए हमें ऐसे आहार पर ध्यान देना चाहिए जो शरीर को ठंडक प्रदान करे। बेल एक ऐसा ही फल है जो गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है। बेल का शरबत पेट को ठंडा रखता है और लू से भी बचाता है। इसके अलावा इस मौसम में तेल का सेवन कम से कम करना चाहिए। तेल से बने पदार्थ गर्मी बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया को भी धीमा करते हैं। ज्येष्ठ का महीना सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है। इस मौसम में लू लगने का भी खतरा रहता है, इसलिए हमें अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करें और शरीर को ठंडा रखें। ठंडी छाछ, लस्सी और जूस इस मौसम में बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा तरबूज, खरबूजा जैसे फलों का सेवन भी कर सकते हैं। इस मौसम में पानी पीने की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। याद रखें, बासी खाना और ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन बिल्कुल न करें। आषाढ़ महीने में बारिश शुरू हो जाती है और मौसम में ठंडक आ जाती है। इस मौसम में हमें अपने आहार को हल्का करना चाहिए और ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो आसानी से पच जाएं। आम, पुराने गेहूं, सत्तू, जौ, भात, खीर जैसे पदार्थ इस मौसम में खाए जा सकते हैं। साथ ही ठंडे पदार्थों जैसे ककड़ाढ़ी, पलवल, करेला का सेवन भी कर सकते हैं। सावन का महीना हरियाली और बारिश का होता है। इस मौसम में हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में हरी सब्जियों और दूध का सेवन कम कर देना चाहिए क्योंकि ये कफ बनाते हैं। इसके बजाय पुराने चावल, पुराने गेहूं, खिचड़ी, दही और हल्के सुपाच्य भोजन को अपनाएं। हरड्डी का इस्तेमाल भी इस मौसम में बहुत फायदेमंद होता है। भाद्रपद महीने में बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है और मौसम में नमी बनी रहती है। इस मौसम में हमें अपने पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह कमजोर हो सकता है। इसलिए हमें हल्के सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। दलिया, खिचड़ी, ओट्स जैसे पदार्थ इस मौसम में खाए जा सकते हैं। आश्विन महीने से शरद ऋतु की शुरुआत होती है और मौसम सुहावना हो जाता है। यह वो समय होता है जब हमें अपने शरीर को आने वाली ठंड के लिए तैयार करना चाहिए। इस मौसम में हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हमें गर्मी प्रदान करें और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। दूध, घी, गुड़ड, नारियल, मुनक्का जैसे पदार्थ इस मौसम में बहुत फायदेमंद होते हैं। गोभी भी इस मौसम में खाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि यह हमें ठंड से बचाता है। कार्तिक महीने में ठंड बढ़ने लगती है और हमें अपने शरीर को गर्म रखने की जरूरत होती है। इस मौसम में हमें गर्म तासीर वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि गर्म दूध, गुड़, घी, शक्कर और सूखे मेवे। मूली भी इस मौसम में खाना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि यह हमें ठंड से बचाता है और पाचन क्रिया को भी सही रखता है। ठंडे पानी और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। अगहन महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। इस मौसम में हमें अपने शरीर को अंदर से गर्म रखने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें गर्म तासीर वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए और ठंडी चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और अपने आहार में फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए।
पौष का महीना साल का सबसे ठंडा महीना होता है। इस मौसम में हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए। दूध, खोया, गोंद के लाडू, गुड़, तिल, घी जैसे पदार्थ इस मौसम में बहुत फायदेमंद होते हैं। आलू और आंवला भी इस मौसम में खाना चाहिए क्योंकि ये हमें ठंड से बचाते हैं। इस मौसम में हमें ठंडे पदार्थ, बासी खाना और ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। माघ महीने में ठंड कम होने लगती है और गर्मी धीरे धीरे वापस आने लगती है। इस मौसम में हमें हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। नए अनाज जैसे गेहूं, चना इस मौसम में खाना शुरू कर देना चाहिए। घी और गुड़ का सेवन भी इस मौसम में बहुत फायदेमंद होता है। गोंद के लड्डू भी इस मौसम में खाए जा सकते हैं। फाल्गुन महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। इस मौसम में न तो ज्यादा ठंड होती है और न ही ज्यादा गर्मी। हमें अपने आहार में हल्के बदलाव करके शरीर को बसंत ऋतु के लिए तैयार करना चाहिए। इस मौसम में गुड़ का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। सुबह जल्दी उठकर योग करना और स्नान करना भी इस मौसम में बहुत फायदेमंद होता है। इस मौसम में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे साल के 12 महीनों के अनुसार खाने के सही नियम। ध्यान रखें कि ये सिर्फ सामान्य जानकारी है। अपने शरीर के लिए सबसे अच्छा आहार और जीवन शैली क्या है, ये जानने के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।